हर हर महादेव दोस्तों षटतिला एकादशी जैसा कि नाम से ही पता चलता है। षट तिल अर्थात 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करने की वजह से इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने से नरक की प्राप्ति नहीं होती है और स्वर्ण दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और इस व्रत को पाप हरने के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मोटे तौर पर मतलब होता है ऐसा कुछ जो सभी पापों को नष्ट कर दे। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो षटतिला एकादशी के दिन 6 तरीकों से तिल का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण कब करना है, यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और किस प्रकार से 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग कर सकते हैं, तो संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले षटतिला एकादशी के दिन किस प्रकार से आप तिलों का प्रयोग कर सकते हैं। तो 6 प्रकार से तिल का प्रयोग आज के दिन किया जाता है। पहले होता है स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से ही तर्पण करना, तिल का भोजन करना और तिलों का ही दान करना। इसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जीवन में प्रगति के लिए, जीवन में उन्नति के लिए इस दिन स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाना चाहिए और कुछ तिल के दाने भी मिलाने चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कौन सा तिल लें, तो स्नान के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि काले तिल का अगर हम जल में डालकर स्नान करते हैं तो पापों से मुक्ति मिल जाती है, रोगों से मुक्ति मिल जाती है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे विचारों में हो या फिर शरीर में हो, किसी के किए कराए का भी प्रभाव हो तो भी समाप्त हो जाता है। काला तिल जल में डालकर स्नान करने से आत्मा तक तृप्त हो जाती है। काले तिल अगर हम जल में डालकर स्नान करते हैं तो, वैसे अगर आपके पास काले तिल ना हो तो सफ़ेद तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। विशेषकर आज तिल चाहिए, चाहे काले रंग का हो या फिर सफ़ेद रंग का हो। तो सबसे पहले तो तिल ही जल में डालकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। तो जल में भी थोड़े से काले तिल डालकर और भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है। पितरों को तृप्ति मिलती है तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां खुद समाप्त हो जाती है। और इसके अलावा तिल का उबटन लगाया जाता है। तो आप चाहें तो थोड़ा सा तिल पीस लीजिए, एक सिलबट्टे में करके चाहे ग्राइंड कर लीजिए और उसका पाउडर बनाकर इस तिल को शरीर में मल कर फिर स्नान करिए। इससे शरीर का सौंदर्य बढ़ता है। स्किन प्रॉब्लम कोई भी हो सब दूर हो जाती है इससे। किसी भी प्रकार का त्वचा रोग अगर आपको हो तो तिल का उबटन लगाने से समाप्त हो जाता है। तो षटतिला एकादशी के दिन अगर संभव हो तो तिल का उबटन ज़रूर लगाएं। और अगर नहीं भी लगा पाते हैं तो आप सिर्फ स्नान के जल में भी तिल डालकर स्नान कर सकते हैं। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय पूजा में भी अक्षत की जगह तिल का ही प्रयोग करना है और तिल से ही हवन करना है आपको। तो भगवान श्री हरि विष्णु के नाम के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र के द्वारा या फिर भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र के द्वारा तिल और घी मिलाकर और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर और इसी से हवन आपको करना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी को जो भोग अर्पित किया जाता है, आप चाहें तो तिल के लड्डू का या तिल की बर्फ़ी को भगवान को अर्पित कर सकते हैं या फिर तिल की कोई भी मिठाई बनाकर भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं और बाद में आप इसका स्वयं सेवन भी कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आप तिल का सेवन एकादशी के दिन मत कीजिए। द्वादशी के दिन
पारण करते समय भगवान का जो भोग है वही आप पारण में पहले तिल खा लीजिए, उसके बाद से आप भोजन कर सकते हैं शुद्ध और सात्विक। तो ये तिल का सेवन हो गया। अब तिल का दान भी करना अत्यंत आवश्यक है आज के दिन। तो जब आप दान करेंगे द्वादशी को, तो दान की सामग्री के साथ ही तिल या फिर तिल से बनी हुई मिठाइयों का भी दान करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस बार षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, और व्रत पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी शुक्रवार को शाम 7:26 से, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी शनिवार को रात 8:31 पर। तो इसलिए इस बार केवल 25 जनवरी दिन शनिवार को ही षटतिला एकादशी का व्रत रहेगा। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार की रात 8:32 से, और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार को रात 8:54 पर, और एकादशी या 25 जनवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा, और सूर्योदय होगा सुबह 7:30 पर, और सूर्यास्त शाम 6:05 पर होगा। और प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:53 से 7:30 तक शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:52 से 7:14 तक रहेगा, और राहु काल सुबह 9:10:30 बजे तक रहेगा। सुबह की पूजा जहाँ तक हो सके राहु काल का समय शुरू होने से पहले आपको कर लेनी चाहिए। द्वादशी तिथि यानी 26 जनवरी रविवार को सूर्योदय होगा 7:12 पर, और सूर्यास्त शाम 6:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:52 से 7:12 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 1:01 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा, और हरिवासर का समय समाप्त होगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे तक, यानी कि शनिवार की मध्य रात्रि का ये समय जो रहेगा। तो आप रविवार को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करेंगे, और व्रत पारण मुहूर्त रहेगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 7:12 से लेकर 9:05 तक। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। किसी कारणवश सुबह आप व्रत ना खोल पाएँ तो ऐसे में दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। तो ये थी एकादशी तिथि की शुभ मुहूर्त की जानकारी। और आइए हम सभी जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत का महत्व। तो हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कन्यादान यानी सोने का दान करने और 1000 साल की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप ज़रूर करना चाहिए और पूजा करें। घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने विष्णु आरती का पाठ भी करना चाहिए। इस शुभ दिन पर तिल का दान करना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप जितने तिल दान करते हैं उतने ही दिनों तक स्वर्ग में रहते हैं। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।